देखिए, सबसे बड़ा जुमला यही है कि पीएम साहब ये कह रहे हैं कि वो गारंटी दे रहे हैं। अब जुमला क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए एक जुमला दिया गया था कि हम स्विस बैंक से काला धन वापस लाएंगे और फिर सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे। तो जनता से पूछिए कि कितने लोगों के अकाउंट में आज आ गए। हाँ जी, हाँ। सबसे बड़ा झूठ ये है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि 15 लाख हर एक के खाते में देंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर लाया जाए तो इतना वो पैसा हो सकता है कि 15 लाख हर एक खाते में आ जाए। तो काला धन क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं लेकर आए काला धन? अपना चलाया हुआ नोट 2016 में वो वापस लेना पड़ गया। ऐसी तुगलकी फरमान जो उन्होंने जारी किया और आज उनको अपना नोट वापस लेना पड़ गया। ये कैसी नीतियां बनाते हैं मोदी? ये कैसी नीतियां बनाते हैं? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आज नौजवान ज्यादा खड़े हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? 350 करोड़ जो मिला साहू के से, मैडम अपना 15 लाख उससे ले जाके। बाप रे बाप, आज तो लगता है जनता बड़ी तैयार होके आई है। तैयार तो होके अच्छा लगता है। कहाँ से हैं आप? शिलोंग से। शिलोंग से। आपका नाम भाई, एक मिनट, क्या नाम है आपका? संध्या राणा। संध्या राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जो आप यहाँ पे शिलोंग से यहाँ पे हैं, नेपाल शिलोंग से, तो 350 करोड़ रुपया जो मिले हैं वो 15, हाँ मुझे मिले हैं सर। क्या? 15 लाख। हाँ? बता रहा हूं। अगर 22 जनवरी को मैं अयोध्या जा रहा हूं तो मुझे 15 लाख नहीं, मुझे रामलला के दर्शन ही बहुत है। कांग्रेस का है, कांग्रेस। देखिए, अभी कहा ना कि हम लोग 15 लाख 300 करोड़ उसमें से ले लें। तो पहली बात तो इनसे ये पूछिए कि जब इन्होंने नोटबंदी करी थी तो कह रहे थे कि सारा काला धन वापस मिल जाएगा। तो ये तो सरकार की फेलियर हुई या हमारी फेलियर है? सरकार की फेलियर है, बीजेपी की। और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है जो लगातार कहती थी 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कायदे से तो 20 करोड़ नौकरियां जनता को मिल जानी चाहिए। 51 हजार जो है नियुक्तियां पत्र बांटे हैं। अब ये नियुक्ति पत्र जो है ऊंट के मुंह में जीरा है। आप मुझसे कहेंगे कि आप अक्सर ये बात कहते हैं और माइक हटा लेते हैं जब कोई पार्टी का नाम बिगाड़ता है। क्यों नहीं हटाया आपने? अभी इन्होंने बोला ना कुछ भारतीय, हाँ, तो क्यों नहीं? तो क्यों नहीं? डिबेट में मैं सिर्फ गति दे रहा हूं, लेकिन मेरे नियम वही हैं कि किसी का नाम मत बिगाड़िए, नाम तो मत बिगाड़िए। जी, वेरी गुड। हाँ जी। मेरी बहन ने आज अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर दी, दिल छेड़ दिया। हाय हाय। हाँ जी, जरा बताइए, राजस्थान में जहां पर मोदी जी आए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या था? 28.1, 28.7% इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। क्यों गई वहां से कांग्रेस? जवाब देंगे ये। छत्तीसगढ़ से क्यों गई? बड़े खुश थे राहुल गांधी बाबा जी से। क्यों गई? अगर मोदी जी इतना चक्कर चलाते हैं तो मध्य प्रदेश में वापस कैसे आ गई? क्योंकि वहां पर तो प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। तो जब प्रो कंपेंसी चल रही है तो मोदी जी तो वापस आ रहे हैं। तो राजस्थान में ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि आप निकल गए? अब बात यहां पर मैं पूछती हूँ, अरे अभी तो 351 करोड़ रुपया इन्हीं के कांग्रेस इन्हीं से निकले थे ना। मुझे तो गाना याद आ रहा है, अभी अभी तो आए हो। क्या बात है, क्या नाम है आपका? अनीशा छेत्री। अनीशा? हाँ। अनीशा, कहाँ से आना हुआ आपका? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से आना हुआ। तो शिलोंग वाले भी मौजूद हैं, सिलीगुड़ी वाले भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे कुछ देखना नहीं ना कुछ सुनना, अच्छी बातें नहीं हो रही हैं अभी। थोड़ी देर में अच्छी बातें कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे बाहर चीजें नहीं फेंकनी चाहिए, कार से बाहर नई चीजें फेंकनी चाहिए, वॉशरूम्स की बातें बताएं, कुछ चीजें और बात करेंगे, है ना, कि कैसे वॉशरूम इस्तेमाल करें, पब्लिक टॉयलेट कैसे यूज इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब बातें करेंगे। ठीक है ना? पक्का पक्का करेंगे। तुम कुछ बोलोगी आज? कुछ बोलोगी? जरूर बोलना, तुम सोचो, मैं आता हूं। जी अरोड़ा जी। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, उन्होंने जो जो गारंटी ली थी वो गारंटियां खत्म हो गई, उसे एक्सटेंशन नहीं मिली, ना नौकरियां मिली, ना महंगाई गई। और अब ताजी गारंटी पे आते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी 2 उप मुख्यमंत्रियों को विभाग नहीं दिए गए और लाडली बहनों को कार्ड दिए गए। कहा था कि 450 का सिलेंडर देंगे, अभी तक तो शुरू नहीं किया मध्य प्रदेश में। क्यों नहीं किया?
रोज शिव अरे अभी अभी तो आए हैं। हाँ तो आए हैं, तो उन्होंने कहा था आते ही, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने जब फोटो खिंचाई बहनों के साथ, उन्होंने कहा मेरी बहनों आते ही दूसरे दिन से मैं 450 का सिलेंडर दूंगा। वो गारंटी कहाँ गई? उस गारंटी क्या हुई? कर्नाटका का क्या हाल है? हाय हाय 40 तेलंगाना हमने चला दिया। तेलंगाना के अंदर सुनो तो, तेलंगाना की बात बता देती हूँ, पहले कर्नाटका का बता दूं जरा। ये भाई साहब जानबूझकर डिरेल कर रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपया आते ही सबसे पहले अलग रख लो, अलग रख लो, क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। जो जुमलेबाजी हम कर कर आए हैं ना, फ्री बीज, वो फ्री बीज जो है ना, मोदी जी की गारंटी के सामने फीकी। चुनाव की बातचीत चल रही है, डिबेट को गति देंगे। उधर ममता बनर्जी ने, उधर कोलकाता दी की चुना आपने, तो ममता दीदी ने बोला है कि जो चुनाव होगा उसमें हम लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस से समझौता नहीं, हम टीएमसी जो है अलग से चुनाव लड़ेगी, हर जगह अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज और बड़ी जबरदस्त बोल दी। बोले, उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस है ना, ये आपस में मिले हुए हैं वेस्ट बंगाल में। अब ये जबरदस्त बात है। आज आप बच्ची के साथ आए हैं, क्या नाम है इनका? अच्छा, बहुत आरू, बहुत बहुत स्वागत है। बोलना है कुछ आपको? जी बिल्कुल बोलना है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा कि 4 लाख मंदिर है, जिसमें करीब 75,000 तो कांग्रेस के शासन में है और 3.5 लाख बीजेपी के शासन में है। उसमें बहुत सारे लेफ्ट और बहुत सारी और पार्टियां और मुख्यमंत्री हैं। कब छोड़ोगे और क्यों कब्जा करके बैठो? अगर तुमसे राम मंदिर से मोहब्बत नहीं, राम से मोहब्बत नहीं, सनातन से, तो मंदिरों पर कब्जा क्यों करके बैठो? अच्छा, मंदिर का मुद्दा है आपका कि मंदिर पे कब्जा क्यों है? वो टॉपिक से मतलब ये है कि इनका कहना है कि उस पर गवर्नमेंट का होल्ड क्यों, जैसे ट्रस्ट का जो गवर्नमेंट के ऊपर होल्ड होता है, वो गवर्नमेंट का होल्ड होता है, उस पर उनका सवाल था। जी, आम आदमी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी खत्म, उसके बाद डिबेट ओपन। जी प्रतीक भाई, अभी गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे थे। मुझे खूब याद है कि अगर हिंदुस्तान की राजनीति में गारंटी का कोई पर्याय है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो 5 साल सरकार चलाता है। 5 साल सरकार चलाने के बाद जनता के बीच में जाकर के कहते हैं, अगर हमने काम किया जो 5 साल पहले आपको गारंटी दिया था, जो आपसे वादा किया था, अगर हमने काम किया था, हमें वोट दीजिए, नहीं मत दीजिए। हाँ, मोदी जी की गारंटी है, मैं मोदी जी को सलाम करता हूं। एक बात की मोदी जी गारंटी देते हैं कि अगर जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा, जो हमसे सवाल करेगा, इस बात की गारंटी उसको जेल में हम जरूर भेजेंगे, चाहे कि कुछ भी हालत हो जाए। जी नीति जी अरविंद जी की तो गारंटी से खैर पूरा देश ही हस्तपर्दा है। ऐसा डाई बना दिया भगवान ने, दोबारा कभी बनेगी नहीं, मुझे लगता है। देखिए, नीति जी मुख्यमंत्री है हमारा, चुना हुआ मुख्यमंत्री है हमारा, और उसकी गरिमा में इंच भर भी मर्यादा नहीं रखते लोग। जब नरेंद्र मोदी जी को ये गाली देते हैं तब मर्यादा नहीं रखते, और आप मुख्यमंत्री को नहीं जरा सा कह दिया तो आप कह रहे हो मर्यादा लाने मत लाइए। मुख्यमंत्री भाई साहब क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा के लिए पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, पानी लाओ, जल्दी लो पानी। सुनो मेरी बात, सुनो पहले बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। आखिर ऐसी बानी बोलिए, रोज बोल के परेशान हमें। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। रोज चुपचाप रहना, भगा दूंगा। आपो शीतल होए। कहीं से तो कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कहीं से कोई तो शुरुआत हो, कहीं से हो। शिलोंग से आए हैं आप, कहीं से कोई तो करे। मैं इसलिए कहता हूं, बस सिर्फ। बाकी आपकी बात सही है कि आप प्रधानमंत्री को क्यों बोलते हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री को कह रहा हूं तो प्रधानमंत्री को बिल्कुल वही सेंटेंस और वही नियम लागू है, बिल्कुल। आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, नीति जी की बात पूरी होने का अधिकार है। जी मैं भगवान की डाई को एड्रेस कर रही थी कि ऐसी डाई, आप देखिए जब ईडी ने पहली बार सम्मन भेजा तो जनाब चले गए प्रचार करने। जमानत जहां मिलनी चाहिए थी वहां मिली नहीं, और आधी जगह पूरी जगह जमानत जब्त हो गई। दूसरा ईडी का सम्मन आया तो विपासना चले गई। ये दुस्साहस करने वाला पहला राजनेता भारतीय लोकतंत्र में शायद पहला है, इसलिए बड़ी अनोखी ढाई है। उसके बाद दिल्ली में
किस प्रकार से मतलब आपका इनका कहना है कि मुख्यमंत्री की जो माटी है, जो बने हैं जिस माटी से, उस पर मतलब अजीब और गरीब प्राणी है। आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ खेला गया। एक बेसिक दवाई लीवर की, बीपी की, हार्ट की, दिल्ली सरकार में आप जाके देखिए कि सारी की सारी इनकी दवाइयां फेल हो गई। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के अंतर्गत दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य जाए भाड़ में, दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई भाड़ में, मेरा शीश महल बनना चाहिए, डीटीसी वालों के अधिकार जाए भाड़ में, मैं भारत विपासना में शांति के लिए करना चाहता हूं। और उसके बाद दे क्या रहे शराब का घोटाला, युवाओं को नशे में धकेलने की गारंटी है इनकी, और वो गारंटी इन्होंने पंजाब में भी निभाई। आज देश ने इनको नकार दिया। किस प्रकार से लोकपाल लोकपाल लोकपाल, मेरे भैया कहां गया लोकपाल?